इसराइली हुकूमत में दरारें पड़ने लगी। इसराइली आर्मी चीफ हर्जी हलवी मुस्ताफी। इतलाक 6 मार्च से होगा। हमास का हमला रोकने में नाकामी की जिम्मेदारी कबूल कर ली। वज़ीर ख़ारजा गिडोन साआर का हमास को शिकस्त देने में नाकामी का एतराफ़। कहते हैं कि हमने जंगबंदी मुआहदे के लिए बड़ी कीमत अदा की है। हमास बरकरार रही तो मुस्तक़बिल में अमन, इस्तेहकाम और सलामती नहीं होगी। अंधेर नगरी चौपट राज, रिश्वतखोरी सरेआम। कराची ट्रैफिक पुलिस की काली भीड़ें अपनी जेबें गर्म करने में मगन। निशानदही के बावजूद रिश्वतखोर ओहदे पर बराजमान। रिश्वत की एक कहानी GTV न्यूज़ सामने ले आया। रिश्वत लेने वाले एहलकार की खबर नशर होने के बावजूद कोई एक्शन नहीं हुआ। लाहौर की निजी यूनिवर्सिटी की गोल्ड मेडलिस्ट तालिबा के साथ मुबैना ज्यादती। मुतासर लड़की की जानिब से विमेन पुलिस स्टेशन में मुकदमे के इंदराज के लिए दरख्वास्त। मुलजिम ने दोस्तों के साथ मिलकर तालिबा को ज्यादती का निशाना बनाया। दरख्वास्त का मतन SHO विमेन पुलिस स्टेशन ने कहा कि मुकदमे के लिए कानूनी तकाजे पूरे किए जा रहे हैं। लाहौर में भी स्ट्रीट क्रिमिनल्स आज़ाद। इस्लामपुरा थाने के करीब दिन दहाड़े डकैती की वारदात। मोटरसाइकिल सवार डाकू खातून से गन पॉइंट पर तलाई बालियां नोच कर ले गए। वाक़े की फुटेज मंजर आम पर आ गई। कौमी असेंबली में वज़ीर आज़म की आमद पर अपोजिशन का शोर शराबा। नशिस्तों पर खड़े होकर ऊ के नारे लगाए। अपोजिशन अरकान ने एहतजाजन एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। कौमी असेंबली हॉल मछली बाजार बन गया। हुकूमती अरकान वज़ीर आज़म की नशिस्त के गिरद जमा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ के खिताब के दौरान भी एहतजाज। नहीं चलेगी नहीं चलेगी आवाज़ें। स्पीकर लॉर्ड ऑर्डर आने में नाकाम। खून का हिसाब 2 के नारों की गूंज। इंजीनियर हमीद हुसैन का कुर्रम बेअमनी पर एहतजाज। वज़ीर आज़म के सामने बैनर लहरा दिया। अपोजिशन के मुज़ाकरात हुकूमती कमेटी की बड़ी बैठक। PTI मुज़ाकरात का तफसीली जायजा। 1 हफ्ते में जवाब देने का फैसला। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के मेंबर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि 7 रोज़ में जवाब देंगे। अभी कोई हतमी फैसला नहीं हुआ। अपोजिशन के मुसव्वदे को पढ़ा है, कोई हतमी राय कायम नहीं की। राना सनाउल्लाह बोले कि तहरीक इंसाफ के मुतालिबात पर जवाब की तैयारी के लिए ज़ेली कमेटी तश्कील दे दी गई। जुडिशल कमीशन बनेगा या नहीं, जवाब तैयार होगा तो पता चलेगा। ये सब कमेटी बनाई है। वो सब कमेटी जो है वो जो चार्टर ऑफ डिमांड है उसका PTI का, तो उसका जवाब तैयार करें। एक ही मीटिंग हुई है, लोग उनको बैकडोर चैनल और राबिते कहते हैं और हम कहते हैं जी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस पे हमारे KP के रिलेटेड लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पे एक बहुत अहम मीटिंग थी, वो हमने अटेंड की है। जो मुज़ाकरात है इसको आप कामयाब बनाएं, हर सूरत कामयाब बनाएं। आर्मी चीफ से मुलाकात को बैकडोर राब्ते कहा जा रहा है, ऐसा हरगिज नहीं है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि कुछ गैर संजीदा लोग मुज़ाकरात को खराब मत करें, मुज़ाकरात को संजीदगी के साथ कामयाब बनाएं, क्योंकि ये मुल्क और जमहूरियत के लिए नागुज़ीर है। हम सब का एक ही एजेंडा है, वो है पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती। इस हुकूमत के पास कोई सोल्यूशन नहीं है। एक इंस्टॉल्ड गवर्नमेंट के पास कभी कोई सोल्यूशन नहीं होता। हम लोग चाहते हैं मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए। मुल्क में आज़ादाना माहौल में एक आज़ादाना इलेक्शन कमीशन के जरिए होने चाहिए। तहरीक इंसाफ ने फिर मुल्क में शफाफ और आज़ाद इंतखाबात का मुतालबा दोहरा दिया। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा हुकूमत के पास मसाइल का कोई हल नहीं। KPK और बलूचिस्तान में अफरा तफरी है। आइन और कानून की बालादस्ती हमारा एजेंडा है। मुल्क में आज़ादाना इलेक्शन होने चाहिए। फॉर्म 47 की हुकूमत तमाम तर सूरत हाल की जिम्मेदार है। असद कैसर ने कहा कि 26वीं तरमीम ने रही सही कसर पूरी कर दी। तमाम इख्तियारात एग्जीक्यूटिव को दे दिए गए हैं। कौम को हुकूक के लिए आवाज़ बुलंद करना होगी। ज़रूरत इस बात की है कि पूरी पाकिस्तानी कौम अपने हुकूक के लिए उठ खड़े। आपकी हुकूक आइन प्रोटेक्ट करता है। 1973 आइन तमाम सियासी पार्टियों ने मुत्तफ़िका तौर पर मुश्तरका तौर पर एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट और पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा कारनामा किया। अहम कानून साजी के लिए पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास जुमे को बुलाने का फैसला। वज़ीर आज़म ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास की एडवाइस सदर मुमलिकत को भिजवा दी। एडवाइस जुमे की सुबह 10 बजे मुश्तरका इजलास बुलाने की भिजवाई गई। मुश्तरका इजलास में मुतअद्दिद क़वानीन मंजूर किए जाएंगे। ये क़वानीन दोनों ऐवानों से मंजूर ना होने के बाइस मुश्तरका इजलास से मंजूर करवाने जाएंगे।
मानसहरा के बालाई इलाकों में आसमान से सफ़ेद मोतियों की बरसात, शोगरान, कागान, नारान का हुस्न सहरंगेज। सयाह भी ठंडे ठार मौसम और बर्फबारी के हुस्न से लुत्फानंदोज होने पहुंच गए। बालाई और पहाड़ी इलाकों में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से गिर गया। नारान में 2, कागान और शोगरान में 1-1 फुट बर्फ पड़ चुकी। मैदानी इलाके भी शदीद ठंड की लपेट में। बलूचिस्तान में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे गिर गया। कराची वाले आज से फिर सख्त सर्दी का मजा उठाएंगे। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कौमी वनडे स्क्वाड का ऐलान। तातुल का शिकार साइम अय्यूब अनफिट, अब्दुल्ला शफीक और उस्मान खान के ड्रॉप होने का इम्कान। फ़खर जमान, इमामुल हक, हसीबुल्लाह, मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, सलमान अली आगा, तैयब ताहिर और इरफान न्याजी के नामों पर गौर। आईसीसी चैंपियंस अंडर 19 विमेंस T20 वर्ल्ड कप जीतने का अज़्म। कौमी टीम की मालबोरो कॉलेज ग्राउंड में फील्डिंग, बॉलिंग और बैटिंग की अमली मशक़ें। कौमी टीम ग्रुप बी का तीसरा और आखिरी मैच आज आयरलैंड के खिलाफ खेलेगी। और अदाकार आमिर खान, फिल्म साज फरहान अख्तर और मौसीकार शंकर महादेवन ने फिल्म दिल चाहता है का टाइटल सॉन्ग गाकर मद्दाहों की यादें ताज़ा कर दी। तीनों स्टार्स ने ये गाना मारूफ नगमा निगार जावेद अख्तर की 80वीं सालगिरह की तकरीब में गाया।